उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य में जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं ऐसे छात्रों के लिए 5.86 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है। इसका सीधा मकसद ये है कि प्राचीन भाषा को सभी के लिए आसान बनाना और संस्कृत की तरफ सबका रुझान पैदा करना। आपको बताते चले, बनारस के संपूर्णानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में इस पहल की शुरुआत हुई और सबसे पहले लगभग 70,000 संस्कृत छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का विस्तार किया गया। आपको जानकर हैरानी भी होगी और खुशी भी कि ये जो धनराशि है ये योगी सरकार की तरफ से सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसीलिए सीएम योगी ने सभी स्टूडेंट्स को बैंक खाते खोलने के लिए भी प्रेरित किया ताकि सुरक्षित तरीके से इनके अकाउंट में इस राशि को भेजा जा सके, बीच में कोई भी शख्स आकर भांजी ना मार पाए। आपको बता दें, 3600 रुपए सालाना का प्रावधान रखा गया है, जिसका मतलब है 300 रुपए प्रति माह। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ चेक बांटते हुए नजर आए। निश्चित तौर पर योगी सरकार की तरफ से शुरू की गई ये पहल बेहद सराहनीय है ताकि लोग संस्कृत की तरफ बढ़ें, माता पिताओं में इसको लेकर जागरूकता हो। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को ये बात रास नहीं आई और इसीलिए वो योगी को ट्रोल करने लगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनकी योजना पर सवाल उठाना सुप्रिया श्रीनेत को ही भारी पड़ गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब सुप्रिया की ही जमकर ट्रोलिंग हो रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने योगी की तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, सीएम योगी ने संस्कृत स्कॉलरशिप योजना शुरू की, 300 रुपए का चेक बांटा। 300 रुपए तो चेक जैसा ये कटआउट बनाने में ही लग गया होगा। अब सुप्रिया श्रीनेत के इस ट्वीट पर अजय प्रताप सिंह नाम के यूजर ने क्या लिखा वो सुनिए। अरे मूर्ख आंटी, ये सालाना 3600 है, वो भी डीबीटी से ट्रांसफर होगा। टोटल 5 करोड़ की धनराशि आवंटित होगी और राजीव गांधी की तरह 1 रुपया भेजकर 10 पैसे नहीं पहुंचेगा। 5 कटआउट्स बनाने में 1000 रुपए का खर्चा हुआ है। डॉक्टर ऋचा राजपूत नाम की यूजर लिखती हैं, ये सालाना 3600 है, वो भी डीबीटी से ट्रांसफर होगा। टोटल 5 करोड़ की धनराशि आवंटित होगी और राजीव गांधी की तरह 1 रुपया भेजकर 10 पैसे नहीं पहुंचेगा। सुधीर मिश्रा ने लिखा, एक पागल को प्रमोट करने में करोड़ों रुपया खर्च करने वाले ये कैसे कह सकते हैं। खैर, सालाना 3600 है, पर ये शुरुआत थी, क्योंकि पहले की कांग्रेस सरकार सिर्फ मदरसे के मुसलमानों को ही स्कॉलरशिप देती थी। सरिता नाम की यूजर ने लिखा, सालाना 3600 है, ये शुरुआत है। योगी जी सबका साथ सबका विकास की नीति से काम करते हैं, क्योंकि पहले की कांग्रेस सरकार सिर्फ मदरसे के पंचर पुत्रों को ही स्कॉलरशिप देती थी। अरुण वाजपेयी नाम के यूजर ने लिखा, मदरसों को पालने पोसने वालों ने आज तक कभी संस्कृत के विद्यार्थियों को 1 रुपया भी नहीं दिया। योगी सरकार 3600 रुपए साल दे रही है, क्यों संस्कृत को बढ़ावा दे रही है? बस यही दर्द कांग्रेसियों को है। तो वहीं ब्रिजकिशोर तिवारी नाम के यूजर ने लिखा, अगर 300 हर महीने दिए जाएं, तो 12 महीने में कितने होंगे? कांग्रेस ने हमेशा स्कॉलरशिप मदरसों में दी, मौलवियों को सैलरी दी, मंदिरों से कांग्रेस सरकार ने धन लूटा और मस्जिदों पर धन लुटाया, तो पेट में मरोड़ होना स्वाभाविक है। वहीं एजे आयुष नाम के यूजर ने लिखा, अरे वाह, आज 300 रुपए की चिंता सता रही। 2014-15 तक रॉबर्ट जीजाजी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा पर भारत सरकार लाखों रुपए खर्च करती थी, तब रुपए की बर्बादी नहीं नजर आई। चलो कोई गल नहीं, अब तो दीदी जीजा से बोल दो, इतना डकार लिया, कम से कम 78 करोड़ का बकाया टैक्स जमा करके एक जिम्मेदार नागरिक बन जाए। दीदी तो सोना चांदी पहनती भी नहीं, फिर भी 60 किलो से ज्यादा जोड़ ली। इतनी काली कमाई के बाद उनके भक्त 300 रुपए के लिए परेशान है। गजब। तो वहीं राजीव सूद नाम के यूजर ने लिख दिया, 70,000 बच्चों को संस्कृत पढ़ने के लिए 300 की अनुदान दी जा रही है। इससे संस्कृत को देश में बढ़ावा मिलेगा। बात को समझिए और हिम्मत है तो अब कुछ कहिए। पूजा नाम के यूजर ने लिखा, आंटी ये सालाना 3600 है, समझी? राजीव गांधी की तरह नहीं, 80 भेजो तो 15 पैसे पहुंचते हैं। नकुल नाम के यूजर ने लिखा, मैडम बात 300 रुपए की नहीं है, बात है संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को रिकॉग्नाइज किया गया, हौसला बढ़ाया गया। सोचिए 300 रुपए में ही आपको बोलना पड़ गया। तो देखा आपने किस तरीके से सोशल मीडिया पर सुप्रिया श्रीनेत को योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने की सजा मिल रही है और लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। बहरहाल योगी सरकार की इस योजना को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बाकी सुप्रिया श्रीनेत के इस रिएक्शन पर और फिर जनता ने जिस तरीके से उनको लताड़ा,
उनकी ट्रोलिंग को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दीपावली के ठीक पहले इस समारोह के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय को अपना तैयार किया और यहां पर आज ये समारोह हो रहा है। यह समारोह संस्कृत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए और उसकी आत्मा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समारोह है। इस समारोह की ऊर्जा क्या है, अगर इसका एहसास करना है तो जब मैं इस प्रांगण में प्रवेश किया और मंच पर भी आने के उपरांत भी आप सबने एहसास किया होगा कि स्वस्ति वाचन और मंगलाचरण, वैदिक मंगलाचरण के कार्यक्रम जब यहां पर संपन्न हो रहे थे, जो सामूहिकता की अनगूंज हो रही थी, वह केवल एक स्वर नहीं था, बल्कि भारत की सनातन धर्म की एक ऊर्जा का एक स्वर आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत होकर के भी गूंजायमान हो रहा था। संस्कृत को अगर समझना है तो इस स्वर के अंतःकरण में स्वयं को समाहित करना पड़ेगा और वही जब श्रद्धा भाव के साथ इस स्वर के साथ अपना तारतम्य स्थापित करेगा तो संस्कृत की ऊर्जा और संस्कृत के महत्व की जानकारी उसे हो पाएगी और इसी ऊर्जा से संपूर्ण उत्तर प्रदेश ओतप्रोत हो। इस ऊर्जा से युक्त युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी हो